अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स देख लेते हैं, क्योंकि दो तरह के एंगल इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखें डायग्राम के साथ समझते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले एक ट्राइंगल दिखाई गई है कि ओ एम हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ नीचे से ऊपर एंगल बन रहा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से नीचे जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन है ना। डिप्रेशन का मतलब क्या है, डीप आ रहा है, डीप मीन गहरा आ रहा है, नीचे को आ रहा है, तो ये एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन होता है। यहाँ इन्होंने डिफाइन भी इसी ट्राइंगल्स के साथ किया हुआ है, ओ पी एम और ओ एम क्यू के साथ। तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो क्लियर करते हैं आप, बस सिर्फ डेफिनेशंस को छोड़ें। अब यहाँ पर देखें, ये लाइन जो है ना बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन हमारी आंख जहाँ से देख रही है बिल्कुल उसके सामने सीधी लाइन है। अगर हम लोग ऊपर को देखेंगे, जैसे यहाँ हमारे पास सन हो, तो नीचे से ऊपर को हम लोग देखेंगे ना सन का, तो ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट कहलाएगी सूरज को देखने के लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सूरज है हमारे पास, सपोज कर लें, तो इसका मतलब है हॉरिजेंटल लाइन से हमने ऊपर की तरफ देखा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा ना वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसी तरह अब देखें हॉरिजेंटल लाइन है आंख के बिल्कुल सामने। अब जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास समझ लें नीचे पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है कुछ भी, तो हम अपनी हॉरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे, तो ऊपर से नीचे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब सवाल को पहले गौर से देखें, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एलिवेशन मैंने बताया था नीचे से ऊपर को एंगल है। ऑफ द सन, सन का, इफ अ 6 फीट मैन, अगर एक 6 फुट लंबा आदमी हो, एंड कास्ट अ शेडो ऑफ 3.5 फीट, और उसका शेडो क्या बन रहा हो, 3.5 फीट बन रहा हो। अब देखें आपने ट्राइंगल बनानी है, ये आपके पास एक आदमी है जो कि कितना लंबा है, 6 फीट लंबा है, ठीक। और यहाँ पर देखें जमीन पर उसका साया बन रहा है, कितना साया बन रहा है, 3.5 फीट जो है वो साया बन रहा है। जबकि सूरज जो है यहाँ पर देखें, अगर हम लोग बनाएं ट्राइंगल के साथ, यहाँ हमारे पास सन है और एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सवाल को देखें, 6 फीट लंबा आदमी है ये, जिसका जमीन पर साया बन रहा है 3.5 फीट, और फाइंड आपने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी ये थीटा जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। एंगल को हम लोग थीटा से जाहिर करते हैं जो कि फाइंड होगा। अब डाटा आपके पास क्या है, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। तो दोबारा सवाल देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन तो फाइंड करना है। द सन इफ अ 6 फीट मैन कॉस्ट, तो सबसे पहले हमारे पास हाइट है, इस ट्राइंगल का नेम दे लें, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। अब हम नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट ऑफ मैन, आदमी का कद कितना लंबा है। आदमी हमने किससे जाहिर किया है, स्टेटमेंट मेजरमेंट ए सी से, ए सी है, आदमी का कद कितना है, 6 फीट है। फिर इसके बाद इसका शेडो है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो कितनी है, बी सी, तो मेजरमेंट बी सी इसका तो कितना आ गया, 3.5 फीट। तो फाइंड आपने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, थीटा। अब देखिए आप लोगों ने, अब फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको पहले तीनों ही फार्मूले लिख के बता देती हूँ कि कौन सा यूज होगा।
3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जी देखें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी हम लोगों ने कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं ट्राइंगल की, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में आ रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का साइन नहीं यूज होना, इसी तरह बेस ओवर हाइपोटेनस ये भी नहीं होना। हमारे पास वैल्यूज किसकी हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस की है। इसका मतलब है कौन सा रेशो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, आगे भी सेम टू सेम आपने इसी तरह देखना है, जो वैल्यूज आपको दी होंगी उसी के मुताबिक आप लोगों ने क्या लिखना है, रेशो लिखनी है। इसका मतलब है यहाँ हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है मेजरमेंट AC ओवर बेस क्या है मेजरमेंट BC। तो थीटा आपने फाइंड करना है, लिहाजा वैसे आ जाएगा टेन थीटा। AC हमारे पास 6 फीट है और BC हमारे पास क्या है 3.5। तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3.5, तो आंसर आ रहा है 1.7142। अब देखें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मीन आपने थीटा फाइंड करना है। तो टेन जब इस तरफ आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, इसी तरह अगर ये साइन कॉस होता तो भी वो दूसरी तरफ जाकर इनवर्स हो जाता। तो 1.7142 इनवर्स आपने कैसे लेना है वैल्यू इसकी, तो शिफ्ट उसके बाद कहाँ है टेन 1.7142, टेन इनवर्स लेने से आंसर हमारे पास आ रहा है एंगल 59.74। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, थीटा एंगल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये एक दरख्त है हमारे पास, ये तो दरख्त जो है ट्री कास्ट अ शेडो 40 मीटर, 40 मीटर उस दरख्त का साया बन रहा है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री हम लोगों ने फाइंड करनी है। और शेडो इसका बन रहा है, यहाँ जाहिर है ज़मीन पर बनेगा इस तरह, तो ये कितना बन रहा है 40 मीटर बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का दिया हुआ है, देखें यहाँ पर अगर आपके पास सन है तो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, नीचे से ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गई है AB और C, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है, लेंथ है, लेंथ ऑफ क्या है शेडो, शेडो की लेंथ जो है वो है, साइड का नेम क्या है मेजरमेंट BC और ये कितनी है 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे हम थीटा से जाहिर करेंगे और ये कितना है 25 डिग्री है। हाइट ऑफ ट्री आपने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल कितना है x, ये हमारा फाइंड आउट होगा। अब देखें लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन कॉस और टेन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी, तो कौन सी यूज होगी जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन में आता है, लिहाजा टेन थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर AC, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, और बेस क्या है BC। और थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है थीटा की 25 डिग्री, मेजरमेंट AC हमने x सेलेक्ट किया है और BC कितना है 40। तो tan 25 की वैल्यू लिखेंगे, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो वैल्यू आ रही है 0.4663 इज इक्वल
x/40। अब देखें 40 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 0.466 से, लिहाजा x हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 18.652। लिहाजा हाइट ऑफ ट्री इजकल टू आ रहा है x, और ये हमारा आंसर आ गया है 18.165 मीटर। यूनिट लाजमी लिखना होता है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, कि एक हमारे पास 20 फीट लंबी सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगाई गई है, रखी गई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दीवार से सीढ़ी का जो बेस है 5 फीट दूर है। फाइंड एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन को देखें, यहाँ उसने एक्यूट दिया हुआ है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है जो लैडर बना रही है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखें ये दीवार है, दीवार की हाइट हमें नहीं दी हुई क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, और ये दीवार और सीढ़ी का बेस है, और ये जो है 20 फीट लंबी जो है वो सीढ़ी रखी हुई है दीवार के साथ। तो अगर आप लोग वैसे डायग्राम समझना चाहें तो आप यूँ भी बना सकते हैं कि ये आपको क्या नज़र आ रही है, सीढ़ी नज़र आ रही है। अब सीढ़ी कितनी लंबी है, वो कह रहे हैं सीढ़ी जो है ना वो 20 फीट लंबी है, जबकि दीवार से सीढ़ी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 फीट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला जो एंगल है ना थीटा, ये आपने फाइंड करना है। देखें ट्रायंगल बन गई आपके पास, हम मेंशन करते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। क्योंकि ये 90 का एंगल है तो जाहिर है ये एक्यूट होगा, 90 से कम होगा। अब देखें फार्मूला लिखने से पहले हम डाटा लिखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लेंथ ऑफ फीट है, लेंथ ऑफ लैडर है, साइड का नाम क्या है, लेंथ ऑफ लैडर मेजरमेंट ए बी, जो कि इक्वल है किसके, 20 फीट के। फिर इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस या यूँ लिखें डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल, दीवार और सीढ़ी का जो फासला है ना, ये दीवार है और ये सीढ़ी, इन दोनों का फासला है BC। तो मेजरमेंट BC इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 फीट आ रहा है। फाइंड आपने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा जो है वो आपने फाइंड करना है। अब देखें कौन कौन सी साइड्स की वैल्यूज है आपके पास, है जी बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किस फार्मूले में आता है, कॉस में आता है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस मेजरमेंट क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है मेजरमेंट AB। तो कॉस हम थीटा हमने फाइंड करना है, तो मेजरमेंट BC की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइडेड बाय AC क्या है, नहीं BC हमारे पास कितना आ रहा है, 5 फीट। तो यहाँ इसको मैं क्रॉस करके आगे लिखती हूँ, BC हमारे पास 5 फीट है और AB कितना है, 20 फीट। 5 1 5 5 4 20। इसका मतलब है कि कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब देखें हमने थीटा फाइंड करना है ना, तो जब भी कॉस या टैन या साइन हम इस तरफ इक्वल के लेकर आएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स 1/5 1/4। अब क्या करना है आपने, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, 1/4 को डिवाइड करें और कॉस इन्वर्स ले लें। कैसे होगा, शिफ्ट कॉस और फिर 1/4 दबाएं, तो आंसर हमारे पास आ रहा है निकाल के 75.5 डिग्री। अब देखें हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस किए हैं डिग्री मिनट और सेकंड में, इसका मतलब है कि 75 डिग्री कंप्लीट है और 5 क्या है
इसके बाद क्या आता है मिनट, तो 75 डिग्री और 5 मिनट ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है जिसकी बेस 25 फीट है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट, और उसकी हाइट कितनी है 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। हम लोगों ने फाइंड वो वाला एंगल करना है जो क्या कर रहा है डायगोनल की बेस के साथ बन रहा है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल की बेस आ रही है कितनी 25 फीट। पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की देखें टू साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने वाली। ये रेक्टेंगल है और ये क्या है इसका कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दें, ये इसका डायगोनल आ जाएगा यानी बत्तर आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब देखें रेक्टेंगल की जो बेस है ना ये 25 फीट है, हाइट इसकी कितनी है 13 फीट है, और ये जो है ना इसका डायगोनल यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा, जो कि आपने फाइंड करना है। तो देखें ट्राइंगल हमारे पास बन गई ए बी और सी पॉइंट। अब हम लोग डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेस ऑफ रेक्टेंगल, बेस हमारे पास BC है, मेजरमेंट BC जो कि इक्वल कितना आ रहा है 25 फीट। इसके बाद हाइट है इसकी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये आ रहा है मेजरमेंट AC और ये आ रही है 13 फीट। एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल ऑफ कौन सा होगा एंगल ऑफ सऊद है ना, तो डिप्रेशन लिखेंगे इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना डायगोनल का दूसरी साइड वाले एंगल के इक्वल होता है, यानी डायगोनल के अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, लिहाजा यही एंगल हमारा डिप्रेशन वाला होगा जो फाइंड आउट करेंगे थीटा। ये हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें फिर हमारे पास जो है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ रही है। ज़्यादातर सवालों में परपेंडिकुलर और बेस ही आया है और इसके में एक ही फार्मूला यूज होता है tan थीटा, लिहाजा tan थीटा इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर मेजरमेंट AC और बेस क्या है मेजरमेंट BC। अब tan क्या है थीटा फाइंड करना है। AC हमारे पास है 13 और BC कितना है 25। tan देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा 13/25। तो कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकालें इसकी, शिफ्ट tan और 13/25, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 27.47 डिग्री। सेम इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं 27 डिग्री 47 मिनट्स। क्वेश्चन 5 देखें अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। रॉकेट जो है ना लॉन्च किया गया 80 डिग्री से। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रैवल। रॉकेट ने एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट जो है ना इन ट्रैवल 5000 मीटर है, 5000 मीटर की बुलंदी तक वो जाता है। फाइंड क्या करना है एल्टीट्यूड, हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट तक वो जाएगा। देखें ये हमारी हाइट है, ये रॉकेट लॉन्च किया गया है, ठीक है, किस एंगल से लॉन्च किया गया है 80 डिग्री के एंगल से लॉन्च किया गया है। तो देखें ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री से रॉकेट लॉन्च किया गया है, यहाँ आपका 90 का एंगल है और रॉकेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5000 मीटर, और कितनी बुलंदी तक गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी असल हाइट है x जो आपने फाइंड करनी है। लिहाजा ये ट्राइंगल बन गई है ABC। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हाइट फाइंड करनी है x, तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा 80 डिग्री। इसके बाद डिस्टेंस है कवर्ड बाय रॉकेट
क्या है वो मेजरमेंट ए बी जो कि आ रहा है 5000 मीटर। हाइट ऑफ रॉकेट फाइंड करनी है, कितनी हाइट तक रॉकेट जो है ना वो गया है। मेजरमेंट AC जो है वो x है, लेट किया, फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है ना वो साइन में आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन हमारे पास थीटा कितना है 80 डिग्री और AC हमारे पास परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5000। अब देखिए सबसे पहले हमने साइन 80 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से 0.9848। अब 5000 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 0.9848 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 4929.04। ये हमारा x हमारा क्या था, हाइट थी रॉकेट की। तो हाइट ऑफ रॉकेट कितना था, मेजरमेंट AC जो कि कितना आ रहा है 4929.04 मीटर्स।